वेलकम स्टूडेंट। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अकाउंटेंसी। अभी तक हमने क्या किया? जर्नल एंट्रीज बनाई, लेजर बनाए, उसके बेस पर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, टी एंड एल बनाया। फाइनल अकाउंट हमने बना लिया, फाइनल स्टेटमेंट हमने बनाना सीख लिया। इसके बाद हम उस स्टेटमेंट का अब एनालिसिस करना सीख रहे हैं। तो एनालिसिस हम अलग अलग पार्ट में करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं। आज हम जिस मेथड के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपैरेटिव वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि कंपैरिजन, दो वैल्यूज का कंपैरिजन करना इज कंपैरिजन स्टेटमेंट। जिस तरीके से हमारे पास बैलेंस शीट है, अगर करंट ईयर की है एंड प्रीवियस ईयर की हमारे पास बैलेंस शीट है, तो हम उनका एक कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस तरीके की है। जैसे कि हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो इनकम स्टेटमेंट में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी रही, सेल्स कितनी रही, हमारी ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट में 2 ईयर का डेटा लेकर हम उसका कंपैरिजन करेंगे। सेम हम बैलेंस शीट में करेंगे कि 2 इयर्स डेटा लेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन का मतलब कि 2 इयर्स डेटा की जो वैल्यूज है उनका कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन स्टेटमेंट एनालिसिस में हम 2 इयर्स डेटा लेकर उसका कंपैरिजन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।